सुखी नगर गांव में रमा का पूरा परिवार एक साथ रहा करता था। रमा का परिवार बहुत ही घमंडी और निर्दयी किस्म का था। एक दिन उनके घर के बाहर एक बहुत ही प्यारी सी टुन्नी चिड़िया आवाज़ देते हुए आ बैठती है। आधी रात को वो लोग अब सोने ही जा रहे थे तो देखते हैं कि उनके घर के पास एक चिड़िया चहक रही है। उस चिड़िया से वो लोग आके पूछते हैं, क्या चाहिए चिड़िया रानी? हमने तो सब कुछ खा पी के ख़त्म कर दिया। हमारे घर तो चावल के एक दाना भी नहीं बचता खाने के बाद। हम लोग इतना हिसाब से खाना बनाते हैं। चलो चलो जाओ कहीं और देखो रास्ता, हमारे घर कुछ भी नहीं है। चिड़िया देखते ही देखते एक भूतिया चिड़िया का रूप ले लेती और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती। उसका ये रूप देख रमा का परिवार घबरा जाता है और कहता है कि तुम चुड़ैल चिड़िया हो तो हमारे यहाँ क्यों आई हो? हमने ऐसा क्या कर दिया? हमें तो याद नहीं कि हमने किसी चिड़िया को मारा हो जो तुम बदला लेने आई हो। हमें छोड़ दो, हमारा परिवार छोटा सा है और हम लोग आपस में बहुत खुश हैं। फिर वो कहती कि अच्छा तुम मेरा असली रूप देखना चाहती हो? तभी वो भूतिया चिड़िया एक चुड़ैल दुल्हन का रूप ले लेती है। दुल्हन अपने असली रूप में आती और उन लोगों के सामने आ खड़ी होती। उसका ये रूप देख रमा घबरा जाती। वो उसकी बेटे की पहली पत्नी रहती है। उसकी दूसरी पत्नी को भी उसके पहले शादी के बारे में नहीं पता था। तभी चुड़ैल दुल्हन कहती, तुम कौन हो? तुम मेरी सौतन हो ना? रमा की बहू को ये कहे वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती। रमा की नई बहू इस बात से बिल्कुल अनजान थी। वो उससे कहती कि देखो ये जो तेरी सास है ढोंगी है, ये मेरे मायके वाले से दहेज में कुछ पैसे मांगी थी और जब उन्होंने नहीं दिया तो इसने शादी के लिए तो हाँ कर लिया ताकि ये मुझे नौकर बना के रखेगी, क्योंकि इसके इज्जत पर आ खड़ी हुई थी और इसका बेटा भी कुछ काम धंधा नहीं करता। मेरे परिवार वाले ने शादी के लिए हाँ कर दी थी, तभी मैंने इससे के बेटे से शादी कर ली और ये मुझे अपने घर लाके इतना काम करा रही थी। एक बार तो मेरे पेट में बच्चा भी था और उस बच्चे के साथ साथ मुझे भी ये इतना परेशान किया करती थी। एक दिन ये मुझे रूम में बंद करके पूरे रूम में आग लगा दी थी और धुएं की महक से मैं खांसते खांसते मर चुकी थी और तुम अब इसके नए नए शिकार बन चुकी हो। ये बात सुन वो घबराई रहती है। नई दुल्हन की बात सुन, जो अभी नई नई शादी हुई थी, वो ये घर छोड़ के जाने की बात करती। तभी रमा कहती, तुम बेवकूफ़ हो, ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी चुड़ैल दुल्हन कहती कि मैं चाहूँ तो तुम लोगों को कभी ख़त्म कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ख़त्म नहीं, श्राप देती हूँ कि तुम लोग कभी खुश नहीं रहोगे। वो वहाँ से चली जाती। अगले दिन रमा की बहू और बेटे साथ में खड़े रहते हैं। गांव वाले आके देखते हैं कि कुछ शोर शराबा सुनाई दे रहा था। रमा, उसका पति और उसका बच्चा अजीब हरकतें कर रहे थे। उसका बच्चा एकदम अजीब अजीब हरकतें करने लगा था। सारे गांव वाले चकित रहते हैं और आपस में बात करते हैं कि ऐसा ही होता है जब किसी और के घर की बेटी बहू को लाओ और उसे खतरा में डाल दो और उसे सता सता के मार डालो। इसकी सास रमा जो थी वो बहुत परेशान की थी रामू की पहली पत्नी को, इसलिए वो मर गई और उसी का श्राप है। उनके घर का कोई भी चीज़ ये लोग खाया नहीं करते थे। गांव वालों ने रमा के घर से रिश्ता बिल्कुल पूरी तरह से तोड़ लिया था। अब तो वो लोग उसके घर की ओर देखते भी नहीं। अब वहाँ से सारे गांव वाले ये कहते हुए निकलते कि आज के बाद हम लोग रमा के परिवार से बिल्कुल कोई भी लेन देन नहीं रखेंगे। तभी इन्हें पता चलेगा कि दहेज लेना और फिर किसी की लड़की को परेशान करने का मतलब क्या होता है। सारे गांव वाले वहाँ से निकल जाते हैं और वो लोग बहुत दुखी रहने लगते हैं। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।